हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज हम आप लोग को क्लास 12 का चैप्टर 3 डीप वाटर को पढ़ाने वाले हैं। तो फर्स्टली वी विल नो दैट अबाउट द ऑथर ऑफ दिस स्टोरी। इस कहानी के लेखक के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इसके लेखक कौन है और इस कहानी का थीम क्या है, इसमें क्या चीज के बारे में बताया जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। चलिए हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। देखिएगा, अबाउट द ऑथर यानी कि लेखक के बारे में। तो माय डियर स्टूडेंट, डीप वाटर के लेखक है विलियम ओ डगलस। विलियम ओ डगलस, जिनका जन्म हुआ है 1898 और इनका मृत्यु हुआ है 1918 में। ये देखिएगा, आपको कहाँ के हैं, तो अमेरिका के हैं। तो बोर्न इन म्यान मेनोस्टा आफ्टर ग्रेजुएटिंग विथ बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स। तो डबल बीए किए हैं, एक इंग्लिश ऑनर से किए हैं और एक इकोनॉमिक्स ऑनर से किए हैं। He has spent 2 years teaching high school Yakima. However, he got tired of and decided to pursue a legal career. He met Franklin D. Roosevelt at Yale and became an advisor and friend to the president. इसके बाद देखिएगा, सिंपली सा 2 साल तक कॉलेज में पढ़ाने का काम करते हैं। जो अभी हम विलियम ओ डगलस की बात कर रहे हैं, वो 2 सालों तक कॉलेज में पढ़ाने का काम करते हैं। इसके बाद फिर दोस्त और एडवाइजर बन जाते हैं प्रेसिडेंट का, यानी कि राष्ट्रपति। उसमें राष्ट्रपति जो थे फ्रैंकलिन डी थे। आगे देखिएगा, डी रोजवेल्ट। डगलस वाज ए लीडिंग एडवोकेट इन इंडिविजुअल राइट्स। और वो राइट्स, की राइट्स का मतलब होता है हक, अधिकार। और वहां पे देखिएगा कि बताया गया है कि वो एक प्रैक्टिस के रूप में क्या करते हैं, एडवोकेट यानी कि वकील थे। He retired in 1975 with a term lasting 36 years and remains the longest serving justice in the history of the court. अब देखिए, धीरे धीरे लॉन्ग लास्ट तक सर्व किए, सबसे लंबे समय तक सर्व किए, मतलब अपना सेवा देते हैं कोर्ट में। The following expert is taken from Of Man and Mountains by William O. Douglas. It reveals how as young boy William Douglas nearby drowned in a swimming pool. इस कहानी में बताया गया है कैसे एक लड़का पास ही के एक पूल में डूबता है, मरते नहीं है, डूब जाते हैं। ठीक है, तो उनको किस प्रकार से वहां से उनका जर्नी शुरू होता है और ये कहानी लिखते हैं। In this essay, he talks about his fear of water and thereafter how he finally overcame it. इस कहानी में मात्र इतना ही पढ़ना है कि किस प्रकार से एक व्यक्ति को, एक लड़का को डर लगता है पानी से। कौन चीज से डर लगता है? पानी। और कैसे उस डर से विजय पाते हैं। विजय मैंने कहा, उसके ऊपर विजय जीत पाते हैं। यही इसमें कहानी है। Notice how the autobiographical part of the selection is used to support a discussion of fear. और इसमें बस यही बताया गया है कि वो अपना फियर, डर के बारे में स्पेशल डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब हम लोग कहानी को शुरू करते हैं। तो पता चला इस कहानी में क्या पढ़ना है जी, सोनी कुमारी, समझ में आया? तो देखिए, इसमें कहानी में पढ़ना है ये कि कैसे उनको बचपन में जब पूल में डूबते हैं, उसके बाद कितना उनको पानी से डर लगता है और उस डर के ऊपर कितना विजय पाते हैं, कैसे विजय पाते हैं, कैसे जीतते हैं। इस कहानी में इसी को हम लोग पढ़ना है। तो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। कह रहा है कि इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 इयर्स ओल्ड। कह रहा है कि कहानी शुरू होता है कि जब ये 10 या 11 साल के थे, तब से I had decided to learn to swim. There was a pool at the YMCA. ये वाला नाम याद रखिएगा, ये पुलवा के नाम है YMCA। फिर से समझिएगा, उनके घर के पास एक पुल है, उस पुल का नाम है YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. The Yakima River was the treacherous mother continually warned against it and kept fresh in my mind the details of each drowning in the river. देखिए, हर एक बच्चा आजकल देखिएगा शैतान होता है। अब तो कम शैतान होता है, हम लोग के एज में खतरनाक शैतान होते थे। रोज हम भाग जाते थे डैम में नहाए, घर से बड़ी मार मारते थे, तब वो टेंशन नहीं लेना। तो उसी तरह से यहाँ देखिएगा, उनके घर के पास एक पुल है, जो पुलवा के नाम है YMCA। और वही पुलवा में ही नहाने के लिए सोचते थे कि क्यों ना हम भी तैरने के लिए सीखें। लेकिन उनकी मम्मी मना करती थी कि नहीं जाते थे। तो बर्दाश्त किए, लेकिन अब देखिए क्या होता है। And kept fresh in my mind, drowning at the river. But the YMCA pool was safe. It was only 2 or 3 feet deep at the shallow end
and while it was 9 feet deep at the other। देखिएगा वो पुल एकदम सेफ था। कैसे? तो शुरू में 2-3 फीट था, माने इतना ही पानी था। आप एकदम होने जाइएगा ना तो पूरा ज्यादा आपको पानी 9 फीट गहरा पानी मिलेगा, तो उतना टेंशन नहीं था। शुरू में तैर सकते थे, जा सकते थे, इसलिए सेफ था। The drop was gradual. I got a pair of water wings and went to the pool. I hated to walk naked into it and show my skinny legs, but I subdued my pride and did it। देखिएगा इसमें बात बताया गया है कि तैरने के लिए कुछ लिए और चल गए तैरने के लिए। अब देखिएगा आजकल लड़कन का आता है कि लंगटे नहीं आता है, पनिया में इसी सब पैंट उंट खोल के चल जाएगा, कूद जाएगा और कूदने के बाद फिर नया हुआ कि निकल के पैंट पहन चल दिए घर, क्योंकि पता नहीं चला। तो ये बात यहाँ बोले है कि आई हेटेड टू वर्क नेक। कहते नेक मैंने होता है नंगा, हमको नंगा जाकर के नहाना चलना हमको पसंद नहीं था। इसके बाद देखिए फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत में जब वो गए तो शुरुआत में however I had an aversion to the water when I was in it। तो देखिए शुरू में कैसे होता है कि पानी में आप जाइए तो पनिया आपको ऊपर उठा के फेंक देता है, होता है ना कि जाइए फिर ऊपर आ जाइएगा, तो उसी तरह से होता है। This started when I was 3 or 4 years old। अब देखिएगा कि कब के कहानी बता रहा था, लगभग में 3-4 साल के। देखिएगा यहाँ जब वो 3-4 साल के थे तब। तो द याकिमा रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द कोलंबिया रिवर इन ईस्टर्न वाशिंगटन यूएसए। द स्टेट इज नेम्ड आफ्टर द इंडिजिनस याकमा पीपल। ये कह रहा है कि उस समय की कहानी है जब यूएसए में कुछ नाम और था और रख फिर कुछ और दिया। फादर टुक मी टू द बेंच इन कैलिफोर्निया, ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, आई हंग ऑन हिम एट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी, आई वाज बरीड इन वाटर। अब देखिए कहते हैं कि वो अपने पिताजी के साथ गए थे। किन के साथ गए थे? पिताजी के साथ। आई लड़का एकदम पीछे पीठ पर ऐसे लटकल था, टंगायल होगा, और उधर से होता ही है कि पानी का एकदम धारा मारता है नदी का और इनको बहुत मजा आता है इस तरह से। आई वॉज बरीड इन वाटर, माई ब्रेथ, चलो माई ब्रेथ वॉज गोन। कह रहा है कि माई ब्रेथ, ब्रेथ मैंने कहा था सांस। अब मान लीजिए कि उस प्रकार से था तो उनका सांस जो था ऐसा माने कि जा रहा है, मैंने अकबकायल जैसा लग रहा है। नहाते हम लोग मोटर से तो नहीं लगता है कभी कभी कि पूरा एकदम अकबकायल है, तो उसी तरह से। आई वॉज फ्राइटेन, मैं डरा हुआ था। फादर लाफ्ड बट देयर वाज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। अब देखिए उसमें होता यही है कि उनके पिताजी देख करके हंस रहे कि लड़का डरा रहा है का, और इसके बाद देखिएगा कि पूरा एकदम जो पानी का जो वेव था पूरा स्पीड में आता है और उनको डर लगता है। किनको डर लगता है? विलियम ऑफ डगलस। क्लियर? माय इंट्रोडक्शन टू द YMCA पूल स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरी एंड सटायर चाइल्डिश फियर्स। अब उनके दिमाग में एक डर पैदा हो, YMCA पूल के प्रति उनको डर लगने लगा। क्योंकि देखिए जब बच्चा अगर डूबने लगता है, मकमकाने लगता है, तो उस चीज से उसको डर लगने लगता है, तो इनको डर लगने लगा बचपन में। बट इन अ लिटिल वाइल I gather confidence, I paddle with my new water wings, watching the other boys and trying to learn by apping them. I did this 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventures happened। अब 2-3 बार गए लेके, इसे कुछ आता है ना ट्यूब जैसा, तो लेकर के गए वो पुल में और सीखने का कोशिश किया। 2-3 बार तो जाए क्या, डिफरेंट। अब एक अजीबोगरीब घटना घटित हुआ। देखिएगा यहाँ मिस एडवेंचर हैपेंड, कुछ अनुचित घटना घटित हुआ। क्या घटना हुआ तो देखिएगा। आई वेंट टू द पुल, कहते हैं कि हम पुल में गए व्हेन नो वन एल्स वाज देयर। हम उस समय पुल में गए जब वहां पे आओ कोई नहीं था, हम अकेले थे। द प्लेस वॉज क्वाइट, एकदम बिल्कुल, जब कोई यही नहीं है तो क्या चिल्लाएगा, कोई नहीं, एकदम शांति जैसा माहौल था। द वाटर वॉज स्टिल एंड द टिल्टेड बॉटम वॉज एज व्हाइट एंड क्लीन एज द bathtub। I was timid about going alone, so I sat on the side of the pool to wait for others। गए तो लेकिन ये डरपोक किस्म के आदमी, अब अकेले जाने में उनको डर लग रहा है, तो ये सोचे कि बैठते हैं थोड़ा देर तक, तो वहां पे कुछ देर तक बैठ करके दूसरा लोग के इंतजार करते, कोई आएगा ना तो साथ में नहाएंगे तो बढ़िया मजा आएगा, तो इसलिए इंतजार करते हैं। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग,
अब I had not been there long, वहां और कोई मेरे अलावा नहीं था. When in came a big bruiser of a boy, probably 18 years old. He had thick hair on his chest. He was a beautiful physical a specimen with legs and arms that showed rippling muscles. He held high skinny. How had you? देखिए, how had you like to be duck? अब एगो 18 साल के लड़का एकदम सीना पर पूरा बाल उल है, एकदम आता है, एकदम मसल उसल बनेले है, बॉडी बिल्डर टाइप से, एकदम बिल्कुल तुम्हारे जैसा, बस खाली तुम 12 है, वो 18 था, पूरा एकदम बॉडी बिल्डर था. और उसको कहा कि काजी क्या हाल चाल है, इस प्रकार से कहता है कि हाउ हैड यू लाइक टू बी डक, एकदम क्या तुम डक की तरह इसमें तैरना नहीं चाहते हो. तो with that he picked me up and tossed me into the deep end. I landed in the sitting position, swallowed water and went at once to the bottom. आ उठा करके फेंक दिया अपना पनिया, उठा करके पनिया में फेंक दिया. तो सबसे पहले अंदर गया, पानी उन्हीं पीने लगा, छटपटाने लगा. I was frightened but not at frightened out of my wits. On the way down I planned. कह रहा है कि हम प्लान नहीं किए थे, इतना हमको डर लगने लगा. और जब डर लगने लगा तो देखिएगा कि कहीं ना कहीं I was frightened on the way down plan. When my feet hit the bottom, I would make a big jump, come to the surface, lie flat on it and paddle to the edge of the pool. अभी जब नीचे गया, एकदम उठा के डाला तो नीचे से मारा पैर से कि एकदम अचानक से ऊपर उजाने लगा. अभी सोचा कि अब हम सरफेस पे ऐसे तैर के थोड़ा सा अब हम किनारे तक चल जाए. It seems a long way down. Those 9 feet were more like 90. और जो 9 फीट जो गहराई था उधर, अब लग रहा है कि 90 फीट गहरा है. 90 फीट था नीचे गया तो, अब ऊपर आने के लिए लग रहा है कि 90 फीट गहरा है. And before I touched bottom, my lungs were ready to burst. But when my feet hit bottom, I summoned all my strength and made what I thought was a great spring upwards. अब लग रहा है कि सांस इसको नहीं लिया रहा है, पानी में कैसे सांस लिएगा, लंग्स ब्रस्ट फटने वाला है, ऐसा महसूस हो रहा है. तब किसी तरह से नीचे जाकर के मारने की कोशिश करता है. I imagine I would bob to the surface like a cork. Instead, I came up slowly. I opened my eyes and saw nothing but water. अब सोचा कि आंख बंद था कि नीचे से मारे तो ऊपर पहुंच गया, खोल रहा है तो कुछ दिखे नहीं रहा है, पानी पानी है, मतलब अभी पानी के ऊपर आया ही नहीं है, पानी में. Instead, इसके बदला I came up slowly. I opened my eyes and saw nothing but water. Water that had a dirty yellow tint to it. I grew panically. I reached up as if to grab a rope and my hands clutched only at water. सोच रहा है कि ऐसा मानो कि रस्सी उसी पकड़ करके हम ऊपर चला जाएं, लेकिन वहां पे कुछ है नहीं. I was suffocating. Suffocating माने होता है घुटन होना. देखिए कोई कोई अमीर आदमी एकदम रहेगा ना, उसको हम लोग के मार्केट है यहाँ मंगर बाजार, उसमें अगर बीच में अगर ले जाकर छोड़ दीजिए तो उसको घुटन होने लगता है, पता है ना ऐसा. तो वही गांव के लड़का है तो कोई दिक्कत नहीं, तो उसी तरह इसको घुटन होने लगा. I tried to yell but no sound came out. चिल्लाने का कोशिश किया लेकिन आवाज भी नहीं निकल रहा है. Then my eyes and nose came out of the water but not my mouth. कह रहा है कि इस प्रकार से नाक तो आंख के ऊपर आया लेकिन न मेरा मुंह नहीं आया. आगे I fled at the surface of the water, swallowed and choked. Swallowed एकदम निगलने लगा, एकदम ऐसे ऐसे इस प्रकार से करने लगा, अभी पानी में है. I tried to bring my legs up but they hung as dead weights, paralyzed and rigid. अब इतना थक गया था ऐसे ऐसे करे तो उसको माने के पैर में एकदम पैरालाइज मार दिया, लकवा मार दिया है, काम नहीं कर रहा है, ऐसा उसको लग रहा है. A great force was pulling me under. अब ऐसा लग रहा है कि जब थक गया ना, कोई हमको धर के खींच रहा है एकदम नीचे, ना कहते कि भूत है ओकरा में, अब खींच लेगा तोरा अंदर, तो उसी तरह से उसको लग रहा है कि हमको कोई खींच रहा है उसके अंदर. I screamed but only the water heard me. हम चिल्ला तो रहे हैं लेकिन कोई सुन नहीं रहा है, केवल कौन सुन रहा है, पानी सुन रहा है, और कोई नहीं सुन रहा है. I had started on the long journey back to the bottom of the pool. पहले ही से सांस फूलल था, ऊपर से वो ऊपर नहीं जा रहा है, नीचे जा रहा है गहराई में. I stuck at the water as I went down, expending my strength as one in the nightmare fights in irresistible force. I had lost all my breath.
my lungs ached, my head throbbed, I was getting dizzy, but I remember the strategy. I would spring from the bottom of the pool and come like a cork to the surface. अब देखिए उसका लंग्स है एक दर्द देने लगा, दिमाग एकदम थ्रोब खराब होने लगा, आई वॉज गेटिंग डिजी, अब मानो तो उसको चक्कर आने लगा, लेकिन उसको अभी भी याद है कि अगर हम चाहे तो हम एकदम कोर्क की तरह पानी के ऊपर एकदम छतला सकते हैं, बिल्कुल इस प्रकार से फ्लैट हो सकते हैं, अभी भी इस बात को याद है। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द water astride with my arms and threshing with my legs, then I would get to the edge of the pond and be safe. अब जैसे पॉन्ड के ऊपर आते हैं तो हम सेफ हो जाएंगे, बच जाएंगे। I went down endlessly. I opened my eyes, nothing but water with a yellow glow, dark water that one could not see through. होता क्या है कि अब केवल उसको पानी पानी दिखाई दे रहा है, अभी उस सरफेस तक पहुंच ही नहीं पा रहा, पानी पानी दिखाई दे रहा है, अभी भी देखिएगा कि एकदम फिर नीचे गया, फिर धीरे धीरे ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। एंड देन शियर अ स्टार्क टेरर सीज्ड मी, टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज नॉट एक्सपीरियंस इट। अब कह रहा है कि इतना डर हमारे अंदर आ गया पानी में डूबने के बाद कि मान लीजिए हमको अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, पूरा एकदम हम समझ सकते हैं उस डर को, आतंक को समझने की कोशिश कीजिए। I was shrinking under water. I was paralyzed under water, stiff, rigid with fear. Even the screams in my throat were frozen. अब ऐसा मान लीजिए कि एकदम पूरा इतना चिल्लाहट है, गड़गड़ाहट है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। मानो कि मेरा लंग्स एकदम क्या हो गया है, ये फ्रोजन हो गया है, जम गया है, एकदम मेरा लंग्स जम गया है। Only my heart and the pounding in my head said that I was still alive. लंग्स काम करना बंद कर दिया, लेकिन दिल कह रहा है कि अभी भी तुम जिंदा है, मरल नहीं है, दिमाग काम कर रहा है कि अभी तुम मरल नहीं है। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन जब हम जंप भी कर रहे हैं तो उससे कोई अंतर नहीं आ रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है। द वाटर वाज स्टिल अराउंड मी, आई लुक फॉर रोप्स, लेडर, वाटर विंग्स, नथिंग बट वाटर। अब हम सोच रहा है कि कुछ तो मिले, रस्सी से मिले तो पकड़ के ऊपर चल जाए, लेडर सीढ़ी उड़ी मिले, वाटर का विंग्स वगैरह भी कुछ मिले, लेकिन पानी के सिवा उसके पास और कुछ नहीं। बेचारा एकदम हेल्पलेस है विलियम और डगलस। A mass of yellow water held me. A stark terror took an even deeper hold on me like a great charge of electricity. I shook and trembled with fright. अब मानो कि एकदम लाइन मरला जैसा एकदम महसूस कर रहा है, एकदम थर थर कांपने जैसा लग रहा है, और उसके पास कुछ नहीं है डर के सिवा, केवल न केवल डर है। My arms wouldn't move, my legs wouldn't move. I tried to call for help, to call for mother, nothing happened. सोचता है काश मम्मी को बुलाया, किसी को तो मदद के लिए बुलाया, लेकिन कोई मदद वहां उसको मिलता नहीं है। And then strangely there was light. I was coming out of the awful yellow water. At least my eyes were, my nose was almost out too. अब देखिए अंत में क्या होता है कि there was a light. लाइट आता है, देखने को लगता है कि कुछ प्रकाश जैसा आया, और कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, अब लगता है कि हम इस वाटर के ऊपर निकल रहे हैं। एटलीस्ट अंत में माई आईज वर, माई नोज वर ऑलमोस्ट आउट टू, ऐसा लगता है कि मेरा नाक भी देखिएगा तो पानी के ऊपर है लाइट में। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, आई सक्ड एयर एंड गोट वाटर, द येलोइश लाइट वाज गोइंग अप। ऊपरे तो आया, कोई शक नहीं कि नहीं आया, लेकिन देखिएगा कि फिर वापस से सांस लेके एक बार फिर नीचे जाने लगा, क्योंकि उसको तैरने नहीं आता। पानी में देखिएगा आप लोग डूबिएगा तो 3 बार ऊपर दिखता है, चौथा फिर जाएगा तो वापस आएगा नहीं, गए ऊपर आए, फिर सांस लेके फिर अगर अंदर गया तो फिर ऊपर आए, उसके बाद फिर नीचे जाइएगा तो वापस नहीं आ पाएगा। ऐसा पानी का रूल है, तो वही उसके साथ होता है। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, आई रिलैक्स्ड, इवन माय लेग्स फेल्ड लिम्ब। अब देखिएगा अब थोड़ा सा तो रिलैक्स महसूस हुआ, लेकिन मेरा जो पैर था लिम्स कांपने जैसा लग रहा है, एंड ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माय ब्रेन, और दिमाग पर एकदम ब्लैकनेस एकदम काला काला छाने लगा, अब लग रहा है कि डूब जाएंगे। It whipped out fear, it whipped out terror, there was no more panic, it was quiet and peaceful, nothing to be afraid of, this is nice। कह रहा है कि अब पहले से तो अच्छा लग रहा है, अब डरने जैसा नहीं लग रहा, क्योंकि वो एक बार उस सांस लेके अंदर चल गया है। To be drowsy, to go asleep, no need to jump, too tired to jump, it's nice to be carried gently।
to float along a space, tender arm around me, tender arm like mothers. Now I must go to sleep. अब कह रहा है कि मानो कि हमको कोई छू रहा है, अब उसके माने शरीर में एनर्जी नहीं है, अब मानो कि अब वो सोना चाहता है एकदम बिल्कुल इस तरह से। I crossed to oblivion and the curtain of the life fell. अब मानो कि मेरा जीवन अब खत्म होने जैसा है, ऐसा उसको लगने लगा। तो देखिएगा कि जीवन का जब अंत होता है ना तो अजीबोगरीब जैसा महसूस होता है, तो उसी तरह इसको अभी लग रहा है लेकिन है नहीं। The next, I remember I was lying on my stomach beside the pool of meeting. The chap that threw me in was saying, but I was only fooling. Someone said the kid nearly died. अब देखिए वो जब डूब रहा था तो अब देखिए उसको लग रहा है कोई हमको निकाल रहा है, कोई हमको अपनी गोदी में इसे सुलाया हुआ है, पेट पर रखे हुए। तो एक आदमी कह रहा है कि मर गया का, समझ रहा है जी। अब वो डूब रहा था तो उसको कोई व्यक्ति निकाला, निकाला कि नहीं निकाला, अब निकाल करके इसे लेकर के गोदी में, अब कह रहा है कि उधर से व्यक्ति कहा कि मर गया का, इस प्रकार से उसको देखने को मिलता है। अब आगे देखिएगा, बी ऑल राइट नाउ लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम। अब वहां देखिएगा कि बोला जाता है कि इसको लॉकर रूम में ले चलते। अब आगे देखिएगा, तो देखिएगा इसके बाद देखिए उसको उठा करके डूबने लगा ना, तो निकाल लेते। एक आदमी कह रहा मर गया का, तो वो कहता है कि नहीं ले चलो इसको लॉकर रूम में, मतलब एक विशेष जगह पे जहां इसको देखा जाए। सेवरल आवर्स लेटर, मैंने कुछ घंटों बाद, तुरंत नहीं, पानी मैंने पूरा पी ले लिया है, तो कुछ घंटों बाद आई वॉक होम, चल करके घरे गया, मतलब अभी तक ठीक है। आई वॉज वीक एंड ट्रेमलिंग, कह रहा है कि जब डूब के निकला ना जी तो आई वॉज वीक, कमजोर जैसा एकदम महसूस कर रहा था, और ट्रेमलिंग, कांप रहा था। I shook and cried when I lay on my bed. कर I shook, हिल रहा था, शेक का बिटू shook, तो हिल रहा था और cried, चिल्ला रहा था जब हम अपना बेड पर थे। I couldn't eat that night, और पूरी रात उस दिन खाना नहीं खाया। 4 days a haunting fear was in my heart. The slightest exertion upset me, making me wobbly in the knees and sick to my stomach. कह रहा है कि देखिएगा कि एकदम बिल्कुल वो अपसेट था, उदास था। क्यों उदास था कि क्योंकि देखिएगा उसको एकदम डर जो था ना दिल में बैठे था। कभी कभी हम लोग के साथ होता है कि लाइन बनाइए ना तो टच हो जाता है, तो लाइन मारता है ना तो 2 मिनट तक एकदम छुएला मन नहीं करता, ऐसे खाली तारों रहेगा तो छुएला मन नहीं करता, इतना डर लगने लगता। 5 मिनट बाद फिर सोचते हैं कि चलो ठीक है, लाइन नहीं है, दिमाग में समझाते हैं। उसी तरह एकदम दिल में बैठ गया उसका एकदम। I never went back to the pool. I fear water. I avoided it whenever I could. कह रहा है कि अब उस दिन के बाद हम दोबारा उसमें गए नहीं, उस पुल में, इतना ना डर लगने लगा, और साथ ही साथ आई फियर वाटर, हमको हमेशा पानी से फिर डरने लग गया। होता है ना जीवन में ऐसा घटना, तो उसको एकदम हमेशा डर लगने लगा। A few years later, when I came to know the waters of the Cascades, I wanted to get into them, and whenever I did, whether I was wading the Titan or bumping river or bathing in warm lake of the Goat Rocks. अब देखिए कुछ साल बाद दोबारा से दिमाग में आया कि चलो तैरने उड़ने तो आना नहीं चाहिए। अब बचपन का टाइम था, 10-11 साल में डूब रहे थे, बच गए। अब फिर सोचे कि कुछ साल बाद जब बड़ा हुए तो होना नहीं चाहिए कि हाँ चलो तैरने उड़ने आना चाहिए, तो ये सोचते हैं कि चलो हम लोग तैरने के लिए सीखते हैं। The terror that had seized me in the pond would come back. और जब सोचे कि तैरने आना चाहिए तो फिर वापस से हमको जो डर था ना वो ताजा होने लगा। देख रहा था ना एक बार कैसे डूबल था, एकदम ताजा होने लगा। I would take possession of me completely. अब देखिए एक पूरा अधिकार जैसा लगने लगा कि किस प्रकार से हुआ था। My legs would become paralyzed. Icy horror would grab my heart. पैर फिर से कांपने लगा सुन के खाली कि तैरे हम जाएंगे, और पैरालाइज जैसा एकदम दिल एकदम बैठ गया कि फिर देख रहा था ना एक बार कि कैसे हुआ था। This handicap stayed with me as the years rolled by in canoes on main lakes fishing for landlocked salmon, bass fishing in New Hampshire, trout fishing on the Dutch Baits, and Metollis in Oregon, fishing for salmon on the Columbia, at Bumping Lake in the Cascades. Wherever I went, the haunting fear of the water followed me. अब देखिए बहुत जगह गए, जा जाके खाली देख रहे हैं, कहीं मछली उछली मराता है ना
तो उस जगह नदी पहाड़ झील झील वगैरह होता है, नदी वगैरह पौंड वगैरह, जा करके देख रहे हैं मछली उछली मरा रहा है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि अब एक बार आओ तो हम कोशिश करेंगे, दिमाग में है कि नहीं एक बार आओ तो हम तैरेंगे, तो ऐसे सोचते हैं। I ruined my fishing trip, deprived me of the joy of canoeing, boating and swimming. अब यहाँ डर इतना था कि न तो फिशिंग करते थे, न तो बोटिंग करते थे, और न तो स्विमिंग करते थे, काहे कि पानी से इतना ज्यादा डर हिल गया था उनको। I used every way I knew to overcome this fear, but it held me firmly in its grip. चाहते कि डर हम खत्म कर दे, लेकिन हो नहीं पा रहा है। ऐसा घट गया है कि नहीं हो पा रहा है। Finally, 1 अक्टूबर I decided to get an instructor. तो सोचे कि चलो अकेले तो नहीं, तब हम क्या करेंगे कि सोचे कि 1 अक्टूबर को वो क्या किए कि एक इंस्ट्रक्टर माने कुछ होता है जो सिखाने वाला, मान लो क्रिकेट का एक अलग कोच होता है, फुटबॉल का अलग होता है, वैसे ही पानी में स्विमिंग के लिए एक सिखाने वाला कोच को एगो बुलाया कि अकेले अब नहीं सीखेंगे, कोच रहेगा तो मस्त रहेगा, डूबने का डर नहीं रहेगा। And learn to swim. I went to a pool and practiced 5 days a week. An hour each day. The instructor put a belt around me, a rope attached to the belt went through a pulley that ran on an overhead cable. He held on the end of the rope and we went back and forth across the pool hour after hour, day after day, week after week. अब देखिए क्या होता है, इंस्ट्रक्टरवा क्या किया था, कमरिया में एगो बेल्ट लगा के रस्सी खींच ले, जाते थे खींच लेता था, जाते थे खींच लेता था, दिन घंटों घंटा चला, दिनों दिन चला, सप्ताहों सप्ताह चला। अब इंस्ट्रक्टर है तो वही देख रहा है, अब डाल करके बेल्ट से पकड़ ले रहता था और जाते थे तैरते थे फिर खींच लेता था वो। इस प्रकार से सप्ताहों सप्ताह चला। On each trip across the pool, a bit of panic seized me. Each time, the instructor relaxed his hold on the rope, and I went under. Some of the old terror returned, and my legs froze. डर तो लगता था, लेकिन कहीं ना कहीं इंस्ट्रक्टर साथ में था तो वो वापस से फिर खींच लेता था, तो डर उतना ज्यादा नहीं लगता था। It was 3 months before the tension began to slack. Then he taught me to put my face underwater and exhale, and to raise my nose and inhale. अब देखिए हम लोग ये जो बता रहा है उसका नाम होता है चीती। चीती आता है तो दोनों के पानी में तैरने नहीं आता है, तो देखिएगा कि इस प्रकार से सब कुछ ऐसे रहेगा। अब बस खाली नकिया या मुंह तरीके से डूबल रहता है और नकिया खाली ऊपर रहता है और सांस लेते हैं, और इस प्रकार से हम लोग पानी में एकदम पैसे छूट जाता है और तैर ही रहता है, तो वही कर रहे हैं। Bit by bit, I shed part of the panic that seized me whenever my head underwater. Next, he held me at the side of the pool and had me kick with my legs. For weeks, I did just that. I first my legs refused to work, but they gradually relaxed and finally I could command them. शुरू तो उनको नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे जानते वो पूरा सीख लेते हैं, यानी कि उनको पूरी तरह से रिलैक्स मोड में रहने के लिए पानी में आ गया, अब वो पानी में डूबने वाले नहीं है। 10 पीस बाय पीस ही बिल्ट अ स्विमर। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि वो एक प्रकार के स्विमर यानी कि तैराक बन गए। अब बन गए कि नहीं बन गए तैराक? अब किसके मदद से बने, तो आप लोग को अभी तुरंत बताया है कि इंस्ट्रक्टर आया और सिखाते गया और धीरे धीरे तैराक बन गए। एंड व्हेन ही हैड perfected each piece, he put them together into a integrated all. In April, he said, "Now you can swim. Dive off and swim the length of the pool, crawl stroke." अब उनको तैरने आ गया, तो अब वो बोल रहे हैं कि अब तुम तैर सकते हो, अब तुम इस तरफ से उस तरफ जा सकते हो। लड़की, अब तुम जा सकते हो, तैर सकते हो। I did. The instructor was finished. कहते हैं कि हाँ अब हम कर लिए और अब तैरना सीख गए। इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश, बोला कि इंस्ट्रक्टर सिखाने वाला था, हाँ आप सीख लिया, आप तैर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट आई वाज नॉट फिनिश, आई स्टिल वंडर इफ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन व्हेन आई वाज अलोन इन द पूल। आई ट्राई इट, आई स्विम द लेन अप एंड डाउन, टीनी वेस्टेज ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, बट नाउ आई कुड फ्रॉन एंड सेड टू दैट टेरर ट्राइंग टू स्केयर मी, well, here is to you, look, and off I had go for another length of the pond. अब तैरना आ गया, फिर भी कहीं ना कहीं डर है,
लेकिन वहां इंस्ट्रक्टर है, तैर के देख ले रहे, आराम से तैर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। कहती अब हम इसी में नहीं तैरेंगे, इससे बड़ा बड़ा में तैरेंगे और हम बताएंगे कि अब हमको पानी से डर नहीं लगता है, ऐसा वो बताने की कोशिश करते हैं। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई। अब देखिए जुलाई में कहा था, बट आई वाज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, आई वाज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट। अभी तनी तनी डर लग ही रहा है कि डूब जाएंगे, कहा डर लग ही रहा है, पूरी तरह से एकदम आजाद नहीं है। So I went to Lake Wentworth in New Hampshire, dived off a dock at a Triggs Island and swam 2 miles across the lake to Stamp Island. अब वहां पे देखिएगा आइलैंड पे जाते हैं और डाइव करते हैं। डाइविंग के बारे में आप लोग जानते हैं, पैरों में इतना बड़ा बड़ा लगा करके, मुंह इसमें लगा करके इस प्रकार से डाइविंग करते हैं, मछली जैसा बनते हैं। I swam the crawl, breaststroke, sidestroke, and backstroke. Only once did the terror return. When I was in the middle of the lake, I put my face under and saw nothing but bottomless water. The old sensation returned in miniature, and I laughed and said, "Well, Mr. Terror, what do you think you can do to me?" I fled and I swam. तो बीच में जब गए ना तो उनको एक प्रकार से डर लगा, लेकिन जब कहे कि क्या लगता है तुमको कि अब हमको नहीं आता है, हम तैर के अब तुमको पार कर जाएंगे, उस पॉन्ड को तालाब को कहते हैं, और इस तरह से तैर के पार कर जाते हैं। At I had residual doubts. At my first opportunity, I hurried west, went up the Titan to Camrad Meadows, up the Canrod Creek Trail to Miad Glacier, and the camped in the high meadow by the side of Warm Lake. The next morning, I dived into the lake and swam across the other shore and back, just as Doc Robson used to do. अब अगले दिन अलग अलग आइलैंड में, लेक में जा करके तैरने का कोशिश करते हैं। I shouted with joy and Gibbard picked instructor the echo. I had conquered my fear of water. और जब वो तैर लेते हैं ना तो कहते हैं कि अब हम डर के ऊपर विजय पा ली, जीत गए, अब हम कैसनों में तैर सकते हैं। बात समझ में आया? अब उनको कोई डर नहीं लग रहा। अब जो पानी से उनको डर लगता था, अब उनको पानी से डर लगता नहीं। The experience had a deep meaning for me, as only those who have known a stark terror and conquer it can appreciate. In death there is peace. कहते हैं कि आप लोग को भी अगर डर लगता है डेथ से, तो उसमें भी शांति आपको मिलेगा। कब? जब उसका आप एक्सपर्ट बन जाइएगा तब। There is a terror only in the fear of death, as Roosevelt knew when he said, "All we have to fear is fear itself." जितना डर लगता है अपने आप से लगता है। Because I had experienced both the sensation of dying and the terror. क्योंकि उनको दोनों का एक्सपीरियंस है, डाइंग मरने का और टेरर आतंक का। And the terror, that fear of it can produce the will to live somehow grew in intensity. अगर आपको जीने की इच्छा है तो जल्दी आपका मृत्यु नहीं होगा। अगर आपको लगता है नहीं हमसे नहीं होगा तो आपका वहीं कहानी खत्म। इसीलिए अपने आप को इतना विल पावर, इच्छा शक्ति मजबूत कर लीजिए कि नहीं हमसे हो ही सकता है। The will to live somehow grew in intensity. At last I felt released, free to walk the trails and climb the peaks and to brush aside fear. अब वो अपने जीवन में जो डर था, फियर था, उसको साइड करते हैं, ब्रश कर देते हैं, एकदम धो देते हैं। अब उनको कभी डर लगता नहीं। ये आपका पूरा स्टोरी था। इसका क्वेश्चन आंसर भी देखिए जो हम आपको अभी दिखाने वाले हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन आंसर और एमसीक्यू सारा चीज है जो अभी हम आपको दिखाएंगे। देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में दिया हुआ है, व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक अबाउट। उनको का चीज के बारे में एकदम पूरा डर लग रहा था। तो देखिएगा इसका आंसर है द मिस एडवेंचर रिफर्स टू द इंसिडेंट व्हेन अ बिग बॉय थ्रू डगलस इनटू द डीप एंड ऑफ द YMCA swimming pool. He nearly drowned and became the unconscious, which created lifelong fear of water. का डर लगा तो ये तो नहीं आया था 18 साल के लिए, उठा कर पानी में भीग दिया। अब वो जब डरने लगे क्यों, क्योंकि वो डूबने लगे थे।
अंतिम अंतिम समय में कोई उसको निकाल करके ले गया, तब उनको उसी समय मिस एडवेंचरस लगा। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट वर द सीरीज ऑफ इमोशन एंड रिफर्स दैट डगलस एक्सपीरियंस व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू पूल। अब वो एक्सपीरियंस ना कहते हैं डूबई खमा, ऐसे माइक लगा के बोलिए आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो डूबई खमा वो कैसा महसूस कर रहे थे, तो देखिएगा, शॉक एंड सरप्राइज, फियर, पैनिक, हेल्पलेसनेस, सफोकेशन, टेरर ऑफ डेथ, तो ऐसा महसूस कर रहे थे। हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम, क्या उनमें प्रभाव डाला, तो पूरा एकदम डर गए और पानी से उनको पास में जाने से डर लगने लगा। हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, और डर के ऊपर कैसे अपने आप को संभाले, कैसे जीते, तो देखिएगा, डिसाइडेड टू ओवरकम हिज फियर बाय टेकिंग स्विमिंग लेसन। अब सोचे कि ऐसे नहीं होगा, इंस्ट्रक्टर बोलवाए, खूब बढ़िया बिंदास सीखे और उसके ऊपर विजय पा लिए। तो देखिए इस प्रकार से, हाउ डगलस से दैट ही ट्राइड टू जंप थ्राइस बट कुड नॉट कम टू द सरफेस। हाउ डिड डगलस से, कैसे कहते हैं कि 3 बार तक तो वो आए थे फिर भी वो बाहर नहीं जा पाए, तो डगलस से दिस, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि टेरिफाइड एंड लॉस्ट कंट्रोल, वो अपने आप पर से स्थिति खो दिए थे, कंट्रोल नहीं था। हिज बॉडी डिड नॉट रिस्पॉन्ड प्रॉपर्ली, बॉडी काम नहीं कर रहा था, डर इतना ज्यादा था, यही है। व्हाट इज द टेरर दैट डगलस स्पीक अबाउट, कौन सा डर, कौन सा आतंक की बात करते हैं, क्या उनको कोई बंदूक मार रहा था, नहीं, पानी में डूबने का। एक्सट्रीम फियर ऑफ ड्रोनिंग दैट डगलस एक्सपीरियंस, तो डूबने का था। हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड स्विमर, कैसे बनाया, तो उसको देखिए बांध के रस्सी में और कमर में बांध के फेंकता था, फिर वापस खींचता था, इस प्रकार से देख सकते हैं। इसके बाद, हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही हैड कन्क्यूर्ड द ओल्ड टेरर, कब उनको महसूस हुआ कि हम ये पूरा विजय पा लिए, तो ही स्वयं अलोन इन लेक्स लाइक लेक वेंट और वेंट इनटू डेथ, जब वो अकेले से जा करके पूरा खूब बढ़िया से तैरने लगे ना, तब उनको लगने लगा कि हम पूरी तरह से तैर लिए। All we have to fear is fear itself. Have you experienced such a situation? तो देखिएगा, हम लोग के जीवन में पानी वाला तो नहीं आया है। Yes, many people face, ऐसा बहुत सारे लोग को होता है, जैसे में विलियम डगलस ही है, तो exist in the mind. Once we face it with the courage and practice, और हम लोग के जीवन में भी डर लगता है, लेकिन जैसे ही एक बार उस पे डर के ऊपर विजय पा लेते हैं ना, दोबारा हम लोग कभी डर नहीं लगता। बहुत बढ़िया। Why did Douglas go to the lake Wentworth in the New Hampshire? कैसे जाते हैं, तो he went there himself, खुद से जाते हैं, make sure that he had completely overcome his fear of water. इसलिए जाता है ताकि सोचता है कि क्या हमको अभी भी डर है, ये जानने के लिए वो जाते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन है जो आप लोग देख सकते हैं, 1 से लेकर के 20 को क्वेश्चन है। चलो बताओ जी, YMCA पुल में गए थे तो कितना साल के थे, सोनी कुमारी? YMCA पुल में गए थे तो कितना साल के थे, तो 10 से 11 साल। देख सकते हैं आप लोग MCक्यू भी चाहे तो कर सकते हैं। तो आपको देखिएगा, हम यहाँ दिखा दे रहे हैं, आप लोग इसको कंप्लीट कर लिया, सब बन जाएगा। हाउ डिड डगलस ओवरकम फियर, तो उसको इंस्ट्रक्टर के द्वारा सीख करके पूरा किए। देख सकते हैं 20 क्वेश्चन है और 20 आप लोगों को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो यही था आपका, तो ये आपको कहीं ना कहीं समझ में आया होगा। तो आज हम इस चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट किए, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट, हैव अ गुड डे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम आपके लिए कुछ अलग प्रेजेंट करेंगे। थैंक यू।